हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हैव पॉजिटिव रूट्स। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो अगर पॉजिटिव है तो ए का वैल्यू क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव आपको पता नहीं है। ए अगर वन से बड़ा होता तो पॉजिटिव होगा, ए वन से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। राइट, तो हमें अभी ये नहीं पता है कि आपका जो पैराबोला होगा ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या केसेस ले सकते हैं। एक तो बोला जा रहा है कि इसके रूट्स पॉजिटिव है, दैट मीन्स अगर रूट पॉजिटिव है सो जरूर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहा होगा। ऑब्वियसली हो सकता है दोनों रूट्स इक्वल हो, बट रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हम ले सकते हैं। दूसरा चीज आप क्या ले सकते हो, दोनों रूट्स, अगर दो रूट्स हैं तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। राइट, दोनों पॉजिटिव साइड होंगे। मतलब हमें ये नहीं पता है कि ये अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, बट ये पता है कि ये दोनों जीरो के इस साइड होंगे, दोनों रूट्स आपके जीरो के इधर होंगे। दोनों रूट ये अगर जीरो है तो दोनों इधर की तरफ होंगे। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो सेकंड चीज आप क्या ले सकते हो कि जो सम ऑफ रूट्स आएगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। राइट, एंड थर्ड आप क्या ले सकते हो, थर्ड ले सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। राइट, तो ये तीन केसेस को आप सॉल्व कर लो, यहां से जो कॉमन ए आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और हो सकता है, आप ये मान लो फर्स्ट केस ले लो जब ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा केस ले लो ए माइनस वन लेस देन जीरो, एंड उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो भी तरीका हो सकता है। अगर इससे चले फर्स्ट वाले केस से डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर दैट मीन्स वन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो फोर इंटू ए माइनस वन इंटू थ्री, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, वन, एंड यहाँ से हो जाएगा फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ए, एंड आई थिंक दिस विल बी ट्वेल्व। करेक्ट है, ऐसा ही होगा कुछ। यस, ये फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व हो गया तो माइनस ट्वेल्व भी प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। यस, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये थर्टीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व ए। दिस इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हो, थर्टीन बाई ट्वेल्व ना, या लिख सकते हो ए इज लेस देन इक्वल टू थर्टीन बाई ट्वेल्व। राइट, ए इज लेस देन इक्वल टू थर्टीन बाई ट्वेल्व, आप इसको फर्स्ट मानो। सेकेंड, अब चले अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। राइट, माइनस बी बाई ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, सो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव रूट्स है। ओके, सो क्या हो सकता है यहाँ पे, माइनस बी, सो दैट इज माइनस वन अपॉन ए इज ए माइनस वन, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, या ओनली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या केस लिया, अल्फा प्लस बीटा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो माइनस बी बाई ए। ओके, ये ग्रेटर देन जीरो, आप ये ऐसा भी लिख सकते हो, वन अपॉन ए माइनस वन शुड बी लेस देन जीरो। अब अगर आप इसको वेवी कर्व से सॉल्व कर लोगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका वन मिलेगा, तो इधर की तरफ पॉजिटिव इधर की तरफ नेगेटिव, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड चीज। राइट, अब आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड आपका क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो। अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए, दैट इज थ्री अपॉन ए माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर यहां से देखो तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे वन मिलेगा, वन से ज्यादा रखते हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, एंड दिस विल बी नेगेटिव, मतलब यहाँ से ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, वन टू इन्फिनिटी। सो ये थर्ड हो गया। अब आपको जो आंसर होना चाहिए ना, तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। राइट, सो अगर फाइनल सॉल्यूशन को देखेंगे तो कंबाइनिंग वन टू एंड थ्री। ठीक है, अब सबको एक बार नंबर लाइन पर लाते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आई थिंक ये तो आपका वन ही है। इस केस में जो था आपका
इस केस में 13/12, 13/12 मतलब ये 1 से ज्यादा होगा, राइट, 1 से ज्यादा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 13/12 से छोटा, 13/12 से छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है इधर की तरफ। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 1 से इंफिनिटी, ये जो आपने निकाला थर्ड, ये बोल रहा है 1 से इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद हमने निकाला था ये सेकंड वाला, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इससे, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में। अच्छा, इसमें आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। सो यहाँ पे ए का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसका दोनों रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ। ठीक है, ए का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, आपको सब में से कॉमन लेना था, सब में से कॉमन, अगर मान लो 1 को इंक्लूड कर रहे होते तो 1 हो जाता आंसर, बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है वो भी, राइट। एक बोल रहा है 1 से ज्यादा, एक बोल रहा है 1 से छोटा, तो ऑब्वियसली यहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, मतलब ए का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इसके रूट्स पॉजिटिव होंगे, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।